देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं केशवपुरम के निगम पार्षद योगेश वर्मा जी के साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी आपके एमसीडी चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें आप 12 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन आपने उसमें से 9 सीटें आपके पास थी, उसमें से आपने 7 सीटें जीती। सर, 2 सीटें आप हारे, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको पहले क्लैरिफाई करूं, 12 में से 9 सीटें पहले हमारे पास थी। इस बार ये ठीक है कि हम 7 सीटें जीत पाए। राजनीति के अंदर कई समीकरण होते हैं और उसके ऊपर पार्टी में चर्चा भी हो रही है, लेकिन आप इन सब चीजों को देखिए कि पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, हमने आम आदमी पार्टी की सीटें जीती हैं। वो सीटें जिसपे आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती थी कि हमारा प्रभुत्व है, वो सीटें भी हम लेकर आए हैं। 1-2 सीटों में बड़े छोटे मार्जिन से हम लोग हारे हैं, जैसे नारायणा की सीट थी, वहां के कुछ समीकरण है, उसके ऊपर पार्टी में चर्चा हो रही है, और 1-2 कुछ ऐसे समीकरण थे, वहां के पॉलिटिकल समीकरण के कारण दिखते आई हैं। लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। आज प्रत्येक पार्टी से हमारे वोट प्रतिशत ज्यादा है, हमने 46% वोट पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी का जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ रहा है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमें मार्गदर्शन है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं, और ज्यादातर ये कहा जाता है कि उपचुनाव जो होते हैं उस पार्टी के लिए बहुत ही कठिन मार्ग होता है, लेकिन उस कठिन मार्ग को रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीता। अधिकार तो केवल हमारे डिपार्टमेंट के था, लेकिन बार बार ये बात उठती थी कि जी ये किसी प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार है। तो ऐसे में जब ये मेरे संज्ञान में आई बात, तो मैंने उसी वक्त अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए कि हमें इसको एनआईसी के अंतर्गत लाना है, और हमने उसको पिछले 1 महीने में ये पूरा प्रोसेस चला और हमने उसको एनआईसी के अंतर्गत ले आए हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से हम बच्चों की गतिविधियां, बच्चों के मार्क्स, बच्चों के जो एक्टिविटीज, पेरेंट्स को बच्चे का पता चले कि आज मेरा बच्चा स्कूल गया है या नहीं गया है, उसकी अटेंडेंस तक हम उसके ऊपर लाने वाले हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमें नई तकनीक के साथ अगर आज बच्चों को पढ़ाना है, तो आपने देखा कि हमने अभी 104 स्मार्ट बोर्ड लगाए हैं। कल ही मैं 2 स्मार्ट बोर्ड का उद्घाटन करके आया हूं। अगले 1 सप्ताह में भी लगातार निरंतर मेरे 1 सप्ताह तक प्रत्येक दिन उद्घाटन होने हैं। तो ये दिखा रहा है कि शिक्षा विभाग बड़े अच्छे से काम कर रहा है। और जहां तक शिक्षा विभाग की बात है, हम लोगों ने अपने स्कूलों के अंदर पिछले 2.5 वर्षों से, जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी का शासन था, कहीं पर भी स्कूलों के अंदर जो रेगुलर मेंटेनेंस का पैसा था वो नहीं जा रहा था। आज हमने स्कूलों से पूछा कि आपकी कितनी जरूरत है, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 4 लाख की जो जरूरतें बताई, जो डेली मेंटेनेंस, डे टू डे मेंटेनेंस चाहिए होती है, वो हमने इमीडिएट रिलीज कर दिया। फिर हमने मांगा कि जो माइनर रिपेयर्स के लिए हमारे पास 113 फाइलें आई हैं, जिसपे हमने अभी 19 करोड़ रिलीज कर दिया है। और इसी प्रकार से आज कल मैंने उसकी मीटिंग ली थी, करीब 400 स्कूलों के हमने फाइलें मंगवाई हैं, जिसको हम सीएम डेवलपमेंट फंड में भेजने जा रहे हैं। तो आने वाले समय के अंदर हम स्कूलों के अंदर विकास करने वाले हैं। लेकिन मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं कि हमारे से पूर्व में जो 11 साल दिल्ली के अंदर सरकार रही और 2 साल तक वो निगम में भी रहे, 2.5 साल तक, उस 2.5 साल के अंदर उन्होंने 1 पैसा रिलीज नहीं किया और स्कूलों की दुर्दशा कर दी। जो शिक्षा के नाम पर और जो है चिकित्सा के नाम पर आए थे सरकार के अंदर, लेकिन आज उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि 400 फाइलों को हमने सीएम डेवलपमेंट फंड में भेज दिया है। अगले 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ही उनका फंड भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और दिल्ली के स्कूलों का मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि बहुत अच्छा विकास भी होगा। और मैं आपको एक बात चैलेंज करके कहता हूं कि आप हमारे स्कूलों में जाइए और कभी हमारे स्कूलों को जाकर, प्राइवेट स्कूलों के साथ भी जाकर एक बार ही मिलाइएगा जाकर। आपको देखने को मिलेगा हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ स्कूलों में मानता हूं कि कहीं दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लेकिन हम प्रयासरत है कि आने वाले समय के अंदर स्कूल और अच्छे बनेंगे। सर, जैसा कि अभी कुछ समय पहले विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने प्रदूषण को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे मर रहे हैं, मतलब जहर है ये, बच्चे तकलीफ में है, जनता तकलीफ में है, लेकिन जो सरकार है वो आंख बंद करके बैठी है।
उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? वैसे ये जनता का भी सवाल है, प्रदूषण बहुत है दिल्ली में। मैं उन बयानवीरों से ये पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल के अंदर आपकी सरकार है, पंजाब में भी आपकी सरकार थी। आज जो बयानवीर ये बातें कर रहे हैं कि आज दिल्ली की सरकार उस प्रदूषण से लड़ रही है, और दिल्ली की सरकार ने जब निर्णय लिया था कि हम यमुना को साफ करेंगे, और आपने देखा कि इस बार हमने छठ पूजा पर भी है यमुना जी को साफ किया, और 11 साल से जो सरकारें यमुना जी में छठ मनाने पर FIR करवा देती थी, आज हमने उसमें इतना खुला माहौल दे दिया। क्योंकि कोई भी 27 साल की जो बीमारी हमारे पल्ले डाल कर गए हैं, कम से कम 27 महीने तो हमें लगेंगे ना उसको ठीक करने में। तो जनता को और उन बयानवीरों को, जो विरोधी पार्टी के जो नेता हैं, उन्हें इन बातों को समझना चाहिए कि आपने उस बीमारी को कितना कैंसर बना दिया था। हम उसका इलाज करने में लगे हुए हैं, और मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं कि अगले आने वाले 2 साल के अंदर अंदर दिल्ली का प्रदूषण भी बदलेगा, दिल्ली की हवा भी बदलेगी। दिल्ली के विकास कार्य जब होंगे तो आपको दिल्ली के अंदर परिवर्तन भी दिखेगा। सर एक सवाल और है, यहाँ पे गो माफियाओं का जो है बहुत प्रचंड तांडव है। जगह जगह गायें रहती हैं, उससे बहुत बड़े एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, काफी नुकसान भी पहुंचता है। जगह जगह बैठी रहती है, उनको खुद को भी नुकसान पहुंच सकता है। उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? 11 वर्षों तक केजरीवाल की सरकार रही, और 11 वर्षों तक केजरीवाल की सरकार ने ना तो दिल्ली नगर निगम का जो पैसा जाता था डेयरी और इन जो गौशालाओं को, वो पैसा नहीं दिया। एक नई गौशाला नहीं बनाई। रेखा जी ने आते ही प्रत्येक जिले के अंदर एक गौशाला बनाने का निर्णय ले लिया, और मैं आपको आज बता दूं कि 4 गौशालाओं को बनाने की तैयारी चल रही है। अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर जब ये गौशालाएं बन के तैयार हो जाएंगी तो हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं इतनी आज दावे के साथ एक बात कह सकता हूं, जितनी भयानक समस्या पहले थी उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है, और आने वाले दिनों के अंदर भी आपको बहुत बड़ा अंतर इसमें देखने को मिलेगा। सर एक सवाल और है आपसे, यहाँ केशवपुरम में ना सफाई को लेकर बहुत ज्यादा मतलब गंदगी, आप देखो मैं भी अभी यहाँ कुछ समय से ही मैं रहने आई हूँ, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। क्या MCD के जो वर्कर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे? इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात का दावा मैं आज आपसे कर सकता हूँ, पूरी दिल्ली के अंदर नगर निगम ने 500 पॉइंट बनाए, जिसको GVP कहते हैं हम, कि जहां पर पॉइंट्स बने हैं। मेरे को मेरे वार्ड के अंदर केवल एक पॉइंट दिखा दें जहां पे निरंतर कूड़ा डलता हो। सफाई जो है ना, ये डेली का विषय है। यहां पर सफाई प्रतिदिन होती है। अब यहां पर आपको मैं कहना चाहता हूं कि जब तक जनता का सहयोग हमें नहीं मिलेगा तब तक हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूं केशवपुरम के अंदर। आप मुझे एक पॉइंट बताइएगा सिर्फ कि यहाँ पे ये कूड़े का ढेर है, आज तक नहीं हटा। मेरा आज से चैलेंज है, पूरी दिल्ली के अंदर प्रत्येक वार्ड के अंदर कूड़े के पॉइंट हो सकते हैं जहां से सालों साल कूड़ा नहीं हटता, रात को हटता है, सवेरे भरा रहता है, और वो कभी पॉइंट खाली नहीं होता। लेकिन मेरे वार्ड में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है। दूसरा, कोई ऐसा जो अगर दिल्ली के अंदर अगर ढलाव मुक्त वार्ड बना था तो वो केशवपुरम वार्ड बना था। और दिल्ली के अंदर इस बात का भी मेरा चैलेंज है कि जितने कंपैक्टर्स लगे हुए हैं हमारे यहाँ हैं, उतने और वार्ड्स के अंदर नहीं लगे हुए। तो ये हम लोगों ने प्रयास किया है। सफाई, मैं ये मान सकता हूं कि किसी ने आज एक दिन कोई कर्मचारी छुट्टी पर चला गया हो या 2 दिन छुट्टी पर चला गया, वहां 1 या 2 दिन झाड़ू ना लगा हो, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिखेगा कि आपको यहाँ पर सालों साल या महीनों या 15 दिन तक सफाई ना हुई हो। आप अभी चलिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई ऐसा पॉइंट दिखाइए मुझे। सर अब आखिरी सवाल, आपके प्रोफेशन से लेके, आप एक एडवोकेट हैं, पूर्व महापौर भी रहे हैं, लेकिन अब आप राजनीति में जब से आए, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, ऐसा है, मैं ये समझता हूँ चुनौती मेरे पास कोई ऐसी खास नहीं है। मैं चुनौती को हमेशा स्वीकार करता हूँ और उसको बड़े दिल से कहता हूँ कि भैया हाँ, क्या जो भी काम आया है उसका सॉल्यूशन निश्चित होता है, और उसके लिए आपको हार नहीं माननी, ये मैं मान के चलता हूँ। और आज तक मेरे को ऐसी ढेरों चुनौती तो नहीं कहूंगा, ढेरों ऐसे प्रश्न आए जिसका समाधान कई बार नहीं दिखा, लेकिन मैंने उसका समाधान निकाला है।
जहाँ समस्या है वहाँ समाधान अवश्य है। सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए, आपकी नीति होनी चाहिए, आपके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, तो कभी भी कोई काम समस्या बनी नहीं सकती।